स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन में आपको देना चाहूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड। उसमें कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज द सीक्वेंस, सीरीज, पैटर्न आप पहले पढ़ चुके हैं, उनके बारे में हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? जो चैप्टर है वो आप क्या पढ़ रहे हैं, उसमें एपी है क्या, वो सब उसके बारे में हम बताएंगे। नेक्स्ट, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी की जनरल टर्म क्या होती है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। इसकी डेरिवेशन कैसे, आपको ये फॉर्मूला आपके पास आया, आज जो यूज कर रहे हैं आप एट प्रेजेंटली, उसकी डेरिवेशन हम आपको करवाएंगे। नेक्स्ट, जर्मन मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन कार्ल गॉस। स्टूडेंट, इनसे रिलेटेड इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा, बहुत ज्यादा मजेदार स्टोरी। ग्रेट मैथमेटिशियन हुए हैं ये, जर्मनी से, और बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट रहे हैं। हालांकि इनका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन अपने ब्रिलियंट माइंड के कारण फेमस मैथमेटिशियन बने वो, पूरे वर्ल्ड में आज उनका नाम है। नेक्स्ट, हम करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। हाउ वी कैन फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। That is the formula Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into t. So इसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करने से पहले हम सीक्वेंस क्या है उसके बारे में बताएंगे। पैटर्न, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में नंबर्स का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके जीवन में। क्योंकि देखिए, आप क्लास में जाते हैं तो आपको रोल नंबर्स दिए जाते हैं, करेंसी यूज करते हैं, वो भी नंबर्स में है, और भी डेली लाइफ से रिलेटेड कितनी भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। सो नंबर्स का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, और उन्हीं नंबर्स के हेल्प से हम कुछ मजेदार पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं, इंजॉय करते हैं उनको। पैटर्न्स को अच्छा लगता है, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना, उनके पीछे लॉजिक क्या है। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह के कुछ पैटर्न्स आज हम डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस क्या है पहले, व्हाट इज द सीक्वेंस? ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट। सीक्वेंस एक अरेंजमेंट है नंबर्स का। सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर। किसी डेफिनेट ऑर्डर में नंबर्स के अरेंजमेंट को हम सीक्वेंस कहते हैं, और उसके पीछे कुछ रूल्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू सम रूल्स क्या है वो, उनको ऑब्जर्व करेंगे। पैटर्न जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके पीछे कुछ रूल्स होते हैं। नेक्स्ट, नंबर क्या आएगा, तो वो उन्हीं की हेल्प से हम बता पाते हैं। तो यहां भी कुछ पैटर्न्स, कुछ सीक्वेंस हमने लिए हैं, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। इन एग्जांपल्स की हेल्प से हम डिफरेंशिएट करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक जनरल सीक्वेंस। सीक्वेंस तो सारे ही हैं, उनमें से एपी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। पहला एग्जांपल देखिए, हियर 1 3 5 7 9, बिल्कुल इजी है, पैटर्न आपने पहचान लिया होगा। पहला नंबर 1, सॉरी, दिस इज द क्वेश्चन, एग्जांपल 1। सो हियर द फर्स्ट नंबर इज 3, 5 7 9। Here we observe that when we add 2, प्लस 2 कर रहे हैं इसमें, नेक्स्ट में भी हम प्लस 2 कर देंगे, नेक्स्ट में भी हम प्लस 2 कर देंगे। तो 3 प्लस 2 दैट इज 5, 5 प्लस 2 दैट इज 7, 7 प्लस 2 दैट इज 9, एंड 9 प्लस 2 देन वी गेट द नेक्स्ट नंबर एंड दैट इज 11। सो इजीली वी फाइंड द मिसिंग नंबर। हमने कुछ रूल इसमें ऑब्जर्व किए, क्या रूल है उसके पीछे, नेक्स्ट नंबर हमने निकाला। नाउ हियर इट इज 1, सो इट इज द स्क्वायर ऑफ 1।
Next, it is the square of 2, and it is the square of 3, it is the square of 4. So next we get it is the square of 5. So here the number is 25. देखिए इसके पीछे भी लॉजिक, स्क्वायर्स दे रखे हैं आपको, डेफिनेट रूल है इसके पीछे, ऑल ऑफ दीज आर स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। इन द नेक्स्ट एग्जांपल 3, एग्जांपल 3 में देखिए आप, इट इज फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द सेकंड टर्म इज 3 प्लस 5 एंड 8 में प्लस कर देंगे 5, 3 plus 5 we get 8, 8 plus 5 we get 13, and in 13 when we add 5 we get 18, and when we get 5 in 18 we get 23. Next, it is 1, 8, 27, 64. So here we observe that this is the cube of 1. It is the cube of natural number. 1 का cube 1 होगा, and it is the cube of 2, and it is the cube of 3, and this one is the cube of 4, and so the next number is cube of 5, and cube of 5 is 5 into 5 into 5, that is 125. In this example number 5, we observe that there are some fractional numbers. So here it is 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4. Here 1. Students, यहां पे 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं नेचुरल नंबर से. So we can write it as 1 upon 1. So we get 1 upon 1, 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4. So here it must be 1 upon 5. 1 को हमने सभी नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है, स्टार्टेड फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. नेक्स्ट 6th एग्जांपल में एक पैटर्न आपको दिया गया है. हियर 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Here 1 is 1 time. एक बार दिया गया. Now it is 2 times, and here it is 3 times, and here it is 4 times. So the next option must be 5 times. So we write 1 as 5 times. 1, 1, 1, 1 and 1. So friends, हमने कुछ सीक्वेंस को डिस्कस किया और कुछ पुराने पैटर्न्स आपने ऑब्जर्व किए होंगे इस तरह के काफी सारे. अभी हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सीक्वेंस हम डिस्कस कर चुके हैं एग्जांपल्स की हेल्प से. नाउ वी डिस्कस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है. व्हाट इज एपी, जो आप चैप्टर करने जा रहे हैं. एपी क्या है? सो स्टूडेंट, एपी भी एक सीक्वेंस है. एपी इज ऑल्सो ए सीक्वेंस इन विच वी हैव सम पर्टिकुलर कॉमन डिफरेंस. जैसे इन्हीं एग्जांपल्स में से हम देखते हैं क्या ये एपी है क्या नहीं है. फर्स्ट में देखिए आप, फर्स्ट टर्म 3, हर बार 2 प्लस कर रहे हैं. अगर एक पर्टिकुलरली कोई कॉमन नंबर है जो ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से नेक्स्ट नंबर हमें मिल जाता है, सो दैट इज इन एपी. तो यहां पे 3 में 2 प्लस किया, 5 में 2 प्लस किया, 7 में 2, 9 में 2, 11. सो इट इज एंड एपी. ये एक एपी होगी. तो यहां से एक चीज क्लियर होगी कि एक फर्स्ट टर्म होती है ए इज इक्वल टू 3. सपोज दिस वन A1, A2, A3, A4. मान लीजिए कोई सीक्वेंस में टर्म्स हैं एंड हियर फर्स्ट टर्म इज 3 एंड D इज द कॉमन डिफरेंस. सो D इज इक्वल टू, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? इन ईच वी हैव 2 एज कॉमन डिफरेंस. क्योंकि हर टर्म में हम 2 प्लस कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाती है. नो, थर्ड पार्ट में ऑब्जर्व करिए, सॉरी सेकंड पार्ट में
First term is 1. Here a is equal to 1 and the next term is 4. So 1 plus 3, यहां पे 3 प्लस हो रहा है एंड यहां पे 5 प्लस हो रहा है और यहां पे 7 प्लस हो रहा है, तो इट इज नॉट एन एपी। ये आपकी एपी नहीं होगी, इट इज नॉट एन एपी। नेक्स्ट, यहां पे देखिए आप फर्स्ट टर्म ए है, यार ए इज टू 3 एंड डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इन ईच टर्म दैट इज 5, सो डी इज 5, therefore it is an AP। ये AP होगी एंड इन द नेक्स्ट 1, फर्स्ट टर्म 1 है, 8 में से 1 माइनस करेंगे दैट इज 7, 27 में से 8 माइनस करेंगे, सो इट इज नॉट एन AP। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP नहीं होगी। नो नेक्स्ट, यहां भी इनका डिफरेंस लेंगे तो 1/2 आएगा, 1/3 में से 1/2 माइनस करेंगे तो ये कॉमन डिफरेंस यहां भी सेम नहीं आएगा। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, सो इट इज नॉट एन एपी। एंड लास्ट वन, इट इज ऑल्सो नॉट एन एपी, ये भी एपी नहीं होगी। तो स्टूडेंट इन कुछ एग्जांपल से हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि एपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है और उस पर्टिकुलर नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सो स्टूडेंट, इट इज अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड नाउ वी डू द डेरिवेशन फॉर जनरल टर्म ऑफ एपी। कैसे आपके पास अगर हमें n टर्म्स निकालनी हो, जैसे इसकी मान लीजिए हमारे पास 5 टर्म भी है, 1 2 3 4 5, ऐसे ही हमें n टर्म भी निकालने पड़ सकती हैं, 50 टर्म निकाल सकते हैं, 1000 टर्म निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड सो मेनी टर्म्स। सो एक जनरल फॉर्मूला है आपके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की n टर्म निकालने का, उसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ द जनरल टर्म ऑफ एन एपी थ्योरम हम करेंगे। थ्योरम आपको दी गई, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। अगर ए आपकी फर्स्ट टर्म है, इफ ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, देन इट्स एन टर्म। तो आपको इसकी अगर एन टर्म निकालनी है तो वो आपकी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको हमें सॉल्व करना है, प्रूफ देना है इसका। तो देखिए, इसको अभी हमने जो कुछ पैटर्न्स किए, उन्हीं पैटर्न्स के बेस पे हम इसको करेंगे। हम एक एपी दे रखिए, लेट A1 A2 A3 A4 AN is an AP। देन अगर मान लीजिए एक एपी है, हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखा है A1 A2 A3 A4 A5 A6, so we can write here A is the first term। Students, therefore A1 को हम लिख सकते हैं A, एंड नेक्स्ट A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3, नेक्स्ट A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3 2D, A4 इसमें D प्लस कर रहा हूं मैं, D प्लस D, A प्लस D प्लस करेंगे तो 3D हो जाएगा इसमें, एंड A5 A प्लस 4D हो जाएगा यहां पे। अगर A फर्स्ट टर्म हमारी है, इफ A1 इज इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म हमारी ए है एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, तो हमें हर टर्म में डी प्लस करना है। सेकंड टर्म आ जाएगी अगर डी प्लस करेंगे तो, इसमें डी प्लस करेंगे थर्ड टर्म आ जाएगी हमारे पास, इसमें डी प्लस करेंगे फोर्थ टर्म आ जाएगी, और इसमें डी प्लस करेंगे तो हमारे पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी।
नाउ इसी को अगर हम इस तरह से लिखें, वी कैन राइट इट एज a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा इस पैटर्न को। एंड हियर क्योंकि 1 माइनस 1 अगर हम करेंगे तो 0t, इट मीन्स फर्स्ट टर्म ही हमारा आ जाएगा। एंड वी कैन राइट इट एज फिर सेकेंड टर्म वी टेक a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, सो a प्लस डी बच जाएगा हमारा। नेक्स्ट को हम a प्लस वी कैन राइट इट एज 3 यहां पे है, यहां पे 1 था, 1 माइनस 1 लिखा हमने, 2 है तो यहां लिखेंगे 2 माइनस 1 एंड 3 है तो हम यहां लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट वी कैन राइट a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। हियर इट इज n की वैल्यू 4 है, और इसी तरह से अगर 5 है तो हम क्या लिखेंगे इसको a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी एंड सो इसी तरह से हम नंबर्स लेते जाएंगे। एंड इफ हमें सेम पैटर्न पे a n निकालना हो, सो स्टूडेंट्स यहां पे आएगा a, पैटर्न को ऑब्जर्व करिएगा, फर्स्ट टर्म, अब 5 में से 1 माइनस किया था, यहां n में से 1 माइनस करेंगे, प्लस फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो इट इज द डेरिवेशन फॉर nth टर्म, an can be written as a plus n minus 1 into d. Here we prove the general term of NAP. Now we discuss the most important thing, the story about the German mathematician Carl Gauss. Now students, you have to write something. Now फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि ये जो स्टोरी है आपने शुरू में क्यों नहीं सुनाई? स्टार्टिंग में भी आपको ये स्टोरी सुना सकता था। ये इंस्पायर करने के लिए है। स्टोरी में एक छोटी सी आपको जो सुनाने जा रहा हूं वो आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए है कि ग्रेट मैथमेटिशियन जो कार्ल गॉस बचपन में व्हेन ही वाज इन प्राइमरी क्लासेस, स्टूडेंट्स इनका बचपन गरीबी में बीता, बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं थी फैमिली की, और बट ही वॉज ब्रिलियंट, गिफ्टेड चाइल्ड थे वो। और एक स्टोरी जो इनकी बचपन से जुड़ी हुई है, दिस टीचर वॉज बिजी टू डू सम रजिस्टर वर्क। नाउ कोई काम करने में बिजी थे, और बट क्लास को बिजी रखने के लिए उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, यस स्टूडेंट्स राइट द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100। He said, write the counting from 1 to 100 and add all of these numbers। अब टीचर ने सोचा था कि भाई चलो ठीक है, आप रजिस्टर वर्क कर रहे हैं, कुछ बिजी हैं, तो क्लास को बिजी रखने के लिए आप भी खुद सोचते होगे 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग लिखनी है आपको, और उनको ऐड करना है, सभी नंबर्स को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे आप? जैसे मान लीजिए 1, चलो आप भी लिख सकते हैं, आप बड़े बच्चे हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 99 + 101। तो स्टूडेंट लिखने में ही काफी टाइम लग जाएगा आपको। ऐसे लिखिए या वर्टिकली लिखिए आप। लगभग टीचर ने सोचा कि आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट बच्चे बिजी रहेंगे, बट Gauss raised his hand, sir, your answer is 5050। टीचर was surprised, उसको हैरानी हुई, इतना क्विक आंसर कैसे? जब तक टीचर ने कंप्लीट किया एंड विद इन 1 मिनट Gauss says, sir, your answer is 5050। You're surprised? How you find the answer? आपने आंसर कैसे निकाला? Gauss says, sir, it is very simple। देखिए Gauss ने क्या लॉजिक दिया। उसने कहा कि
सम किया सर हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 98 प्लस 99 प्लस 101 एंड आफ्टर दैट आई राइट द रिवर्स काउंटिंग. पहले सीधी काउंटिंग लिखी, उसके बाद रिवर्स काउंटिंग लिख दी. सो सम इज 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 3 प्लस 2 प्लस sorry, it is up to 100 and it is 1. So students, अब दोनों में उसने 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग लिखी और 100 से लेकर 1 तक की काउंटिंग लिखी. लेकिन जब उसको हम प्लस करते हैं, here it is 2s, दो बार s ऐड करेंगे तो 2s and we get the sum of these numbers. Always we get 101, 101 plus 101 plus 101 plus 101 dash dash 101 plus 101 plus 101. पैटर्न ऑब्जर्व किया उसने. सिंपली ऑब्जर्व द पैटर्न. 1 to 100 काउंटिंग लिखी, 100 से 1 तक काउंटिंग लिखी और सभी का सम 101 आ रहा है. अब 101 कितनी टाइम्स है? इट इज 100 टाइम्स. 100 तक की काउंटिंग है तो 100 टाइम्स है. सो ही मल्टीप्लाइड 101 बाई 100 एंड क्योंकि दो बार काउंटिंग लिखी है तो 2 से उसने डिवाइड कर दिया. सर इट इज 5050, इट इज योर आंसर. तो देखिए कितना मतलब मैथमेटिक्स को एंजॉय करेंगे आप तो बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा. एक बच्चा जो एक ही वाज इन हिज प्राइमरी क्लासेस एंड विद इन 1 मिनट ही सेड सर इट इज योर आंसर. कितनी आसानी से उसने ये आंसर बताया आपको. तो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है आप लोगों को. ये स्टोरी मैंने शेयर की आपसे. कहानी एक छोटी सी मैंने आपको सुनाई बॉस की बचपन की कहानी. मैं उम्मीद करता हूं आपने एंजॉय किया होगा इसको. नो स्टूडेंट्स, अभी मैंने इसको शुरुआत में आपको स्टोरी नहीं सुनाई. इंट्रोडक्शन जब दी थी आपको कम से कम पहले स्टोरी सुनाता तो शायद लगता आपको इसका इंटरेस्टिंग होता है. पहले आप स्टोरी सुनाते हो तो हम ध्यान से देखते हैं. लेकिन इसके पीछे लॉजिक था. मैंने इसको यहां क्यों रखा, स्टोरी को मैंने यहां पे क्यों ऐड किया, क्योंकि इसी की हेल्प से हम प्रूफ देंगे यानी जो थ्योरम सॉल्व करेंगे सम ऑफ n टर्म्स के लिए. बेसिक कंसेप्ट यही है इसके पीछे और इसी कंसेप्ट का यूज करके हम सम ऑफ n टर्म्स जो हमारा फॉर्मूला होगा Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू a. सो वी ड्राइव दिस फॉर्मूला. हम इसको ड्राइव करेंगे अभी. Now student, we solve the theorem. The sum Sn of n terms of an AP. कोई AP है उसकी n terms का सम हम निकाल सकते हैं with first term a जिसकी first term a है and the common difference is d और d उसका common difference है. तो हम Sn को इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं. ये हम इसकी डेरिवेशन करेंगे. हम फिफ्थ जो आपकी इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था. स्टूडेंट्स यहां पे वही चीज है कि आपके पास प्रूफ करेंगे हम इसका. लेट a1 a2 a3 a4 dash 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 an is an AP. then मान लीजिए आपके पास कोई AP है a1 a2 a3 a4. तो हम Sn कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? Sn को हम लिख सकते हैं therefore Sn is equal to a1 plus a2
प्लस A3 प्लस A4 प्लस AN, सभी को हम प्लस कर देंगे। n टर्म्स हमारे पास हैं, ये हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है, AP है कोई ये, और इसकी सभी टर्म्स का सम निकालना है हमें, तो हम इन सभी को प्लस कर देंगे। अब आपने अभी जो जनरल डेरिवेशन की थी, A1 को हमने लिखा था A2 को हमने लिखा था A प्लस D, A3 को हमने लिखा था A प्लस 2D डैश डैश डैश, एंड AN माइनस 2 को हम लिखेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो स्टूडेंट इन्हीं का यूज करना है आपने। देखिए जो जनरल टर्म हमने निकाली थी जिस पैटर्न पे ऑब्जर्व करके, उसी का हम यूज कर रहे हैं। A1 को हम लिखेंगे हियर Sn कैन बी रिटन एज A प्लस A2 को हम लिखेंगे, ये A1 हो गया, A2 की वैल्यू लिखी A प्लस D, एंड A3 को लिखेंगे A प्लस 2D प्लस ऐसे ही A प्लस N माइनस 2 इंटू D प्लस A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अगर हम n टर्म्स हैं, इन सभी को अगर प्लस करें तो यहां पे हमारा आएगा A प्लस D फर्स्ट टर्म, it is the second term, it is the third term, and it is the second last term, and it is the last term. So here represent the last term by A plus N minus 1 into D। देखिए मैंने यहां पे कहा है L is the last term, L आपकी लास्ट टर्म होती है, तो लास्ट टर्म को हम लिखते हैं A plus N minus 1 into D से। So student this one is your equation 1, इसको हम इक्वेशन 1 से लिख देंगे, इसको रिमूव कर देते हैं यहां से, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। नाउ वी राइट द सी, AP in reverse order। बिल्कुल वही जो फॉर्मूला गॉस ने यूज किया, उसी का यूज करके जो गॉस ने पैटर्न फॉलो किया था, हम वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे हम, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, therefore Sm is equal to, here this one is the first term, so A plus n minus 1 into D plus A plus n minus 1 n minus 2 into D plus dash dash, that is A plus D and plus A, it is equation number 2। So students, when we add 1 and 2, adding 1 and 2, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, so Sn plus Sn, that is twice of Sn is equal to, now first term of this AP and this one is the first term of reverse order, इन दोनों को प्लस करेंगे तो A प्लस A हमारा हो जाएगा, it is 2A plus n minus 1 into D। नेक्स्ट A प्लस D को अगर हम प्लस करते हैं इसमें, तो ये भी हमारा आएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D प्लस डैश डैश डैश, इसमें भी अगर आप प्लस करोगे तो ये हमारा आएगा A प्लस, सॉरी इट इज 2A, हियर इट इज 2A एंड इट इज 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D प्लस इसको, ये टर्म जो थी हमारी, और हमने इसको ऐड कर दिया। नाउ लास्ट वन इसमें ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी हमारा आएगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। स्टूडेंट्स यहां पे n टाइम्स, इट इज n टाइम्स, हियर 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज n टाइम्स, कितनी बार है n टाइम्स हमारे पास है ये।
So we write it as twice of sum of n terms is equal to m into 2a plus n minus 1 into d. n टाइम्स हमें दिया गया ये, यहां से हमें Sn की वैल्यू निकालनी है. So we can write it as Sn is equal to 2 मल्टीप्लाई है, इसको इधर लेके जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. सो दिस इज द डेरिवेशन. Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. And in other words we can write, देखिए और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, because we can write it as 2a को हम a plus a लिख सकते हैं. Here we can write, or Sn can be written as a n upon 2 into a plus n minus 1 into d. देखिए ये लास्ट टर्म हो गई आपकी, बिकॉज a n इज इक्वल टू l लास्ट टर्म होती है और ये होता है therefore l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. l की वैल्यू रख दीजिए यहां पे a प्लस n माइनस 1 इंटू d की जगह. सो हमारे पास Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l. सो स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन आपके लिए एपी का काफी लेंथी रहा, लेकिन जरूरी था आप लोगों को. बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 and I hope you will enjoy this video. Thanks to all of you. Have a nice day.